वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल ग्रो विद आशीष। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट, यानी ऐसे थॉट्स जो आपको लगातार सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस टॉपिक में इस टॉपिक का जो नाम है वो अपडेटिंग ऑफ सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाना, यानी सक्सेस की तरफ अपने थॉट्स को लगातार लेकर जाना। आगे हम जो भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंस बेस्ड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर करना होगा। आपको खुद इस चीज़ का एहसास करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर वो चीज़ें सही हैं जो आपको मनचाहे रिजल्ट देती हैं और आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? हमारा जो माइंड है ना, वो हमें वही चीज़ करने के लिए कहता है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता होता है कि ये आएगा, ये अच्छा रिजल्ट है। जो चीज़ नेगेटिव होती है, यानी जिसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, वो हमारा माइंड सेट कहता है कि तुम्हें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो ये है। तो जब हम सक्सेस माइंड सेट की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है ना, वो एक सब्जेक्टिव है, एक थ्योरेटिकल है, जो हम पढ़ रहे हैं बस। कुछ भी चीज़ रियलिटी नहीं है। यानी जो कोई एक मान लो एक परंपरा चलती आ रही है, आप उस पर अगर आंख बंद के विश्वास कर लें, आंख बंद करके, तो वो क्या हुआ, वो आपने मान ली कि यही रियलिटी है, यही सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें सोचना है कि सब कुछ सब्जेक्टिव है, हम बस इसे एक थ्योरी की तरह पढ़ रहे हैं, चीज़ें सच नहीं है। ठीक है, तो हर किसी के लिए वास्तविकता अलग होती है। हर किसी के लिए वास्तविकता अलग इसलिए होती है क्योंकि हर लोग यानी हर इंसान का जो सोचने का तरीका है या देखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक ही बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेसर थे कॉलेज में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंटों से कहा कि तुम्हें स्मार्ट लैब में चलना है, और स्मार्ट लैब में चलने के बाद उन्होंने स्मार्ट बोर्ड पे सबको एक वीडियो दिखाई। ठीक है, उस वीडियो को दिखाने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि तुम सबको ना अपना अपना रेस्पॉन्स देना है कि वीडियो में तुमने क्या देखा। तो वीडियो में क्या था? वीडियो में समुद्र में उठती हुई लहरें और काले घने बादल और कड़कती हुई बिजलियों के बीच एक पानी का जहाज पानी में आ रहा था। थोड़े समय बाद वो जहाज क्या होता है, वो जहाज ना डूब जाता है। तो प्रोफेसर उस जहाज के डूबने के बाद जो है वीडियो को रोक देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि बताओ जहाज क्यों डूबा। तो सारे बच्चे सोच रहे थे कि जहाज क्यों डूबा। कोई कहता है तेज लहरों के कारण डूब गया, कोई कहता है तेज हवा के कारण डूब गया, कोई कहता है उस पर बिजली कड़क कर गिर गई। बहुत सारे, मतलब हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका अलग था और हर स्टूडेंट ने अलग आंसर दिया। तो प्रोफेसर ने सब बच्चों का जवाब लिया और बाद में प्रोफेसर चुप हो गए। तो बच्चे पूछने लगे कि सर बताएं जहाज क्यों डूबा, क्या हम गलत कह रहे हैं? तो प्रोफेसर ने कहा नहीं, तुम सब ठीक हो, तुम सब लोगों का सोचने का तरीका अलग है, लेकिन जहाज इसलिए डूबा क्योंकि जहाज के बीच में छेद था और छेद से पानी उसमें भरता चला गया और जहाज क्या हुआ, वो डूब गया। ठीक है, तो प्रोफेसर उन्हें समझाते हैं कि जो पानी के कारण जहाज डूबा है वो आप भी एक जहाज हो, और आपके अंदर वो पानी जो है वो नेगेटिव थॉट्स हैं। यानी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके अंदर भरते चले जाएंगे तो आप क्या होगा, आप डूब जाओगे। ठीक है, ऐसे ही जहाज डूब गया। तो जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें उन्हें दूर भगाना है, अपने आप से बहुत दूर लेके जाना है नेगेटिव थॉट्स को, और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है सफल मानसिकता को अपनाना। ठीक है, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक और कहानी है कि एक स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। तो एक बार क्या होता है, बहुत सारे दोस्त मिल के उसको रास्ते में, जब वो स्कूल से आ रहा होता है तो उसे रास्ते में पीटते हैं, उसे ढंग से बजाते हैं उसमें, और ढंग से बजाने के बाद उससे कहते हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम बेकार हो, तुम पढ़ाई में बेकार हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ। ठीक है, तो क्या होता है, वो बच्चा घर आ जाता है और घर आने के बाद में बैठ के यही सब बातें सोच रहा होता है कि मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, ये वो, अब क्या होगा आगे, ये सारी बातें वो सोचता रहता है। जबकि वो स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट होता है, वो स्टडी के साथ साथ उसके स्पोर्ट्स में भी स्कोर अच्छे होता है, यानी फर्स्ट रैंक पे आता था स्पोर्ट्स में भी। तो धीरे धीरे करके वो बच्चा जो है डल हो गया बिल्कुल। यानी उसके जो नेगेटिव थॉट्स उसकी दिमाग में बार बार आ रहे थे ना, तो उसको लग रहा था कि ये सब सच है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बच्चे सोचते हैं।
कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, ये हमारी वैल्यू नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते। अब जैसे बोर्ड आ रहा है, कुछ बच्चे बोर्ड को देख के इतने घबरा जाएंगे कि भाई हमें तो हमसे नहीं होगा, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। बाद में फेल हो जाते हैं, फिर रोते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। खुशी अपने अंदर का एक एहसास है जो हम कभी भी खुश हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी आंख बंद करिए और ये बोलिए कट, यानी कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट। आप अपना आंख बंद करिए और चुटकी बजाइए और ये बोलिए कट, और हल्की सी स्माइल कीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है वीडियो छूट जाएगी तो वीडियो पॉज करके भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खुश होना है। तो इस फैक्टर में कट का प्रयोग करते हैं, यानी खुश होने में कट का प्रयोग करते हैं। कैसे होता है, आप अपनी उंगलियां उठाइए और चुटकी बजाइए, जोर से बोलिए कट, बिना बात कही खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने खुश होने वाले कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया ना, तो आप यकीन मानिए आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर उस समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको आती है, लेकिन लोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिकवादी चीज़ें आपको सिर्फ थोड़े ही समय तक खुश रख सकती हैं, ठीक है। तो जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि आपको क्या खुश करता है और क्या खुश नहीं करता। तो आपको बिलीफ सिस्टम क्या है और कहाँ तक पहुँचा है, ये आपको खुद अपने आप में एनालाइज करना होगा, यानी आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कब खुशी मिलती है, किन चीज़ों से खुशी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बचपन में क्या हमारा कंटिन्यूस जो हमारा थॉट्स हैं, थॉट्सों का जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो क्या बचपन से ही होता है या बचपन में नहीं होता। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता। जब हम सभी कोरे कागज़ की तरह होते हैं, ये सोचने वाली बात है कि ये बनता कैसे है। तो बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे बनता है, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली और हमारे टीचर्स, उनके थॉट्स, इन तीनों चीज़ों से हमारा क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का होता है डुअल बिलीफ सिस्टम। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि एक बार क्या होता है, मेरी जो मम्मी है वो एक पड़ोसन से बात कर रही थी, ठीक है, और एक दूसरे पड़ोसी के बारे में वो आंटी बोल रही थी, ठीक है, कि वे तो उनके कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें कहने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया और भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। जब वो दूसरी बुराई कर रही थी तो उनको कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो वो भगवान को ब्लेम करने लगी कि भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो परिस्थिति में डुअल बिलीफ सिस्टम। तो आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा अपनाना है, डुअल बिलीफ सिस्टम अपनाना है या सिंगल बिलीफ सिस्टम अपनाना है। तो मेरे हिसाब से तो ये बात है कि ये सब हमारे कर्मों का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जो भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस और एक प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता है। अब मान लो किसी को कैंसर की बीमारी हो गई तो वो एकदम से तो नहीं होती। धीरे धीरे जो हमारे अंदर सेल्स होती है वो इकट्ठी होने शुरू हो जाती हैं, और वो एक फिर बहुत सारी इकट्ठी हो के कैंसर का रूप ले लेती हैं। यानी एक लंबा प्रोसेस के बाद वो कैंसर बनता है। यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आने के बाद वो हैवी रूप ले लेता है और इंसान का काम खत्म हो जाता है। तो यही है, कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में जो भी हमें मिल रहा है ना, वो हमारे कर्मों का फल है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारी लाइफ में जो भी हमें मिल रहा है या जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहाँ मतलब ये है कि जो भी हम करते हैं या जिस चीज़ से भी हम गुजरते हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। और हमारे कर्म हमारे एक्शंस हैं। एक्शंस मतलब जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। मान लो किताब पढ़ी है, आप उसे पढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है आप एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। तो हमारे एक्शंस ही हमारे रिजल्ट होते हैं और वही रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो अब हमारे एक्शंस ही रिजल्ट देते हैं। तो लोग गलत एक्शंस क्यों लेते हैं? जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है तो वो मीठा क्यों खाते हैं? जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनके लिए हेल्दी है, अच्छा है, तो वो क्यों नहीं उठते? ऐसा वो लोग अपनी बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं। लोगों को डायबिटीज़ है लेकिन वो मीठा खाते रहेंगे और एक्सक्यूजेज सुनाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही तो खाना है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पे कुछ किया हो। अगर
आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया ना, तो आप खुद के अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप ना कर पाने वाले कार्य भी कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। तो इस टॉपिक में इतना ही, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इस टॉपिक की आप लास्ट एंड तक पहुंच गए हैं तो थैंक यू, और आपको भी बधाई हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना टाइम नॉलेज पे स्पेंड करते हैं, वरना वेस्ट तो वैसे भी कर ही रहे हैं फालतू की चीज़ें पढ़ के, फालतू की वीडियो देख के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।